जय हिंद, नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों अगर आप भी रेलवे तैयारी करो या आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए ALP CBT 2 यानी दोस्तों लोको पायलट के ALP के CBT 2 एग्जाम के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के टॉप दोस्तों 75 क्वेश्चन, इसी के साथ ही पार्ट 1 जो कि दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन करेगा। उसमें आपके साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के, साथ ही आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के 100 क्वेश्चन रिवीजन करेंगे हम लोग। और सेकंड पार्ट आपका रहेगा पार्ट 2 75 क्वेश्चन, जिसमें रहेंगे जैसे ये सिर्फ आपके थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी क्वेश्चन रहेंगे। टोटल हम लोग इस वीडियो में रिवीजन करेंगे 175 क्वेश्चन। दोस्तों स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, मैं सारे क्वेश्चन को बिल्कुल डीपली तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि पूरे 175 क्वेश्चन आपके एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएं। ये वीडियो सिर्फ ALP CBT 2 ट्रेड वालों के लिए, जो लोग ALP CBT 2 का एग्ज़ाम देने वाले, क्योंकि दोस्तों अभी एग्ज़ाम था, जो एग्ज़ाम अमरावती महाराष्ट्र में था, पेपर कैंसिल हो गया। अब दोबारा पेपर होने वाला है 2 मई से लेकर 6 मई के बीच में। जिनका भी पेपर है एक बार दोस्तों सेशन को पूरा वॉच कीजिए। इससे पहले हमने फिटर ट्रेड की थ्योरी के 75 क्वेश्चन, साथ ही 100 क्वेश्चन पार्ट 1 की, उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए। आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं फटाफट रिवीजन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से खालिस्तान होता है। जिसका राइट आंसर माना था रेलवे ने, से हमेशा कम होता है। यानी कि कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का जो कार्य का आउटपुट होता है, भाई कार्य इनपुट से हमेशा ज़्यादा होगा। अगर घर्षण हो रहा है तो हमेशा इनपुट से हमेशा कम कम होगा, यानी कि इनपुट हमें कम प्राप्त होगा और आउटपुट ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मैथ का क्वेश्चन आपका, दो समान त्रिकोण त्रिभुज XYZ और त्रिभुज LMN के क्षेत्रफल क्रमशः 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि एक भुजा LM बराबर 9 सेंटीमीटर है तो आपको XY की लंबाई बताना है। दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का राइट आंसर आएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 सेंटीमीटर जो कि भुजा है, अगर वर्ग होता तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था, नादिया मुराद और डेनिस मुक्वेगे को 2018 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका राइट आंसर रेलवे ने माना था शांति के लिए। शांति के लिए नादिया मुराद और डेनिस मुक्वेगे को 2018 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अभी आपको लेटेस्ट में 2024-25 के भी सारे के सारे जो छह क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं उनका रिवीजन कर लेना। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आया था, एक चौकाने का क्षेत्रफल क्या है जिसका विकर्ण 4 सेंटीमीटर है। यानी कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका विकर्ण 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे वर्ग की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपका वर्ग होता है दोस्तों, वर्ग में आपको एक विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण कितने दिया आपको 4 सेंटीमीटर, तो आपको इसका पूरा क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रीजन का क्वेश्चन है, पूछा गया था, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। PQRST एक गोल टेबल पर बैठे हैं। QR के बगल में बैठा है, ST के बाईं ओर बैठा है, QT के बगल में नहीं बैठा है, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। तो इसका राइट आंसर माना था QR के बाईं ओर नहीं बैठा है। यानी जैसे आप गोल टेबल बनाओगे, गोल टेबल आप सभी को जैसे बिठा लोगे, तो इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा, QR के बाईं ओर नहीं बैठा है। ये क्वेश्चन हमेशा गलत है, ये रेलवे ने माना था आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोई वस्तु अपने ब्राह्म x बराबर 0 और t बराबर 0 सेकेंड चलना शुरू करती है और x अक्ष के साथ 2 मीटर प्रति स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 1 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच इसका औसत वेग क्या होगा। सॉल्व करने में उसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों आपको एक आइडिया लगेगा कि रेलवे ने किस टाइप से साइंस में, आपके इलेक्ट्रिशियन में, साथ ही आपके थ्योरी से रिलेटेड किस टाइप क्वेश्चन पूछे थे, उन्हीं बेस पर तैयारी कर लेना। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रत्येक 20 ओम वाले दो प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा जाता है तो इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति में जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोधक का वोल्टेज ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 वोल्ट, यानी 40 वोल्ट इसका प्रत्येक वोल्ट प्रतिरोध का वोल्टेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बाकी से अलग आकृति चुने। आपको चार ड्राइंग दी रहेंगी, उनमें से आपको बाकी से सभी से अलग को पहचानना है। यानी हम दोस्त देखते हैं इनमें से, यानी सीधी बात है, तीन बिल्कुल सेम रहेंगी और चौथी एक अलग है। इसमें आप काउंटिंग कर सकते हो कि इसमें क्या डिफरेंट आ रहा है।
जैसे आप देख सकते हो इसमें 3 आपके चौकोर हैं, यानी 3 आपके वर्ग हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हमारे 2 ही वर्ग आ रहे हैं यहाँ पे। बात करें बाकी इसके अलावा 4 चतुर्भुज, 4 चतुर्भुज, 2 अर्धवृत्त हैं, लेकिन इसमें भी 2 अर्धवृत्त हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या हो रहा है दोस्तों, आपके 4 चतुर्भुज हैं, जबकि इसमें सिर्फ 2 चतुर्भुज दिए गए हैं। यह आकृति सबसे भिन्न रहेगी, इसमें देखिए सिर्फ 2 चतुर्भुज हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग का क्वेश्चन, यदि कोई सांकेतिक भाषा में M/THIC को OAVJK के रूप में निरूपित किया जाता है, तो उसी भाषा में FOG फोग को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा FHI, यानी आगे बढ़ते हुए लिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि दोस्तों MNO, Y के बाद आपका ZA, यानी प्लस 1 अंक आगे बढ़ रहा है यहाँ से, तो ऐसे इससे क्या हो जाएगा आपका FGH, तो F का क्या आएगा आपका H। बात करें O की, तो MNO, O के बाद P छोड़ेंगे आप, फिर से अगला आंसर Q हो जाएगा। G के बारे में बात करेंगे तो G के बाद 1 अंक छोड़ने वाला अगला ऑप्शन क्या आएगा आपका I, यानी ये इसमें आपको रीजनिंग का लॉजिक लगाना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मान लें कि WE और WM क्रमशः पृथ्वी और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है, तो WE/WM का अनुपात निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 के बराबर। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का पलायन वेग और चंद्रमा का पलायन वेग कितना अंतर होता है, 1/6 होता है हमेशा, यानी भार चंद्रमा पर हमेशा 1/6 कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऊंचाई एच पर 20 किलोमीटर भार वाली किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। एच का मान ज्ञात करें यदि जी बराबर आपको दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीधा आपको 20 से 60 को डिवाइड करोगे तो 3 मीटर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमित की जेब खर्च में से 150 रुपये जूतों पर और 75 रुपये घड़ी पर खर्च होते हैं। कुल खर्चों की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 था। अमित को जेब खर्च के रूप में कितनी राशि मिली थी? सॉल्व करने उसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपको 150 + 70 उसको आप ऐड करोगे, साथ ही इसका 3/4 निकालोगे, तो राइट आंसर क्या आएगा 300 रुपये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 24 सेंटीमीटर मोटाई वाली ईंट की दीवार के आंतरिक सतह का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाह्य सतह का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। दीवार के प्रति वर्ग मीटर के माध्यम से ऊष्मा में कमी की दर क्या होगी? ऊष्मीय चालकता का मान दिया है 0.15 जूल प्रति मीटर SMK, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.5, यानी 12.5 जूल प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को ऊपर उठाना खालिस्तान कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ठुड्डी पर टक, यानी ये रेलवे ने ऐसे क्वेश्चन पूछा था, ठुड्डी पर टक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था LPCVT 2 में, एक कोड भाषा में 349 का अर्थ है पेंटिंग इज आर्ट, 749 का अर्थ है ड्राइंग इज आर्ट, 573 का अर्थ है पेंटिंग एंड ड्राइंग, तो आपको एंड के लिए कौन सा कोड प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी एंड के लिए कौन सा कोड प्रयोग किया गया है दोस्तों? 5, यानी कि 5 आपको यहीं पे आ रहा है, बाकी एंड यहाँ कहीं पर ही प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 क्षेत्र रक्षक I और J एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, 20 मीटर उत्तर में दौड़ता है फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, यानी कि I 20 मीटर उत्तर की ओर दौड़ता है फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 35 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर चलता है। इस बीच J 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है फिर दाएं मुड़ जाता है, 35 मीटर चलता है। I के संबंध में J कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर 25 मीटर। यानी दोस्तों आप लेफ्ट राइट, यानी जो हमारा होता है पूरब, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस पे तो जैसे आप इसको जमाओगे आपको सोल्व करोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर 25 मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पूछा था, खालिस्तान ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा द्रवण की गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 19 क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आपको एक कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन दिया था कोई नाव जहाज नहीं है, अगला कथन दिया है सभी जहाज स्टीमर है, यानी आपको बताना है ड्राइंग के अनुसार ऐसे बनाते हैं हम लोग कि कोई जहाज नाव नहीं है, सभी जहाज स्टीमर है। निष्कर्ष पूछा था उसने, कुछ जहाज स्टीमर है, कुछ नाव स्टीमर है, कोई जहाज नाव नहीं है, कुछ स्टीमर जहाज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। जैसे इस ड्राइंग को सॉल्व करेंगे तो कोई जहाज नाव नहीं है और कुछ स्टीमर जहाज हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इसका केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना,
यह भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि जी प्लस एच का मतलब जी एच का पुत्र है, जी माइनस एच का मतलब जी एच का पति है, जी प्लस एच का मतलब जी एच की बहन है, तो निम्नलिखित में से किससे पता चलता है कि जेड एन की सास है? ऐसे क्वेश्चन हमेशा रेगुलरली पूछता है। अभी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में भी इसके हर शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन माइनस एम स्टार के प्लस जे। इसको सोल्व करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जे एन की सास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्याओं का मासा 9 है और उनका लासा 252 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 79। जैसे आप ऐसे सोल्व करोगे कि दो संख्याओं का मासा 9 है, पहली संख्या का मासा दूसरी का 9 एक्स वाई मानोगे, इसका लासा आपको दिया 252 दिया है, तो जब दो संख्याओं का योग निकालेंगे तो राइट आंसर कितना आएगा 79। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। राइट आंसर संवहन यानी कि कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाकी से अलग आकृति चुनिए। सेम रिपीटेड क्वेश्चन देखिए, आप दो दूसरी बार पूछ रहा है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है। इसमें आपको सभी को काउंटिंग करना है और आपको बताना है। हम दोस्तों दो पे देखेंगे यहाँ पे, इसका राइट आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, तीसरा है। यार ये इन सभी से अलग है। अगर काउंटिंग करते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड टोटल इसमें 13 लाइन है। वहीं बात करें अगले में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसमें कितनी है 12। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट में सेकंड में और लास्ट फोर्थ में इन सभी में 12 लाइन है, लेकिन यहाँ पे थर्ड में कितनी है 13 लाइन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था 4x+5 अनुपात 3x+11 बराबर 13:17 यानी 13:17 है, तो आपको ज्ञात करना है 5x+4 अनुपात 4x-1 का मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1 यानी 2:1। सॉल्व करने पर राइट आंसर आएगा 2:1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी मशीन की दक्षता कभी भी खालिस्तान नहीं हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 100%, यानी किसी भी मशीन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है, यानी घर्षण में कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर वेस्ट होती है, तो 100% हमेशा सही नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था ऊष्मा स्थानांतरण की प्रणालियां चालन कंडक्शन और संवहन कन्वेक्शन खालिस्तान द्वारा अलग किए गए निष्कर्षों के बीच संचालित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा निर्वात यानी कि वैक्यूम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो धावक ए और बी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की समान दूरी तय करते हैं, तो यदि ए को बी से 16 मिनट अधिक लगते हैं तो दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। सॉल्व करने में आपका टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन ये वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? यानी 2018 में पूछे गए थे, 18 का पूछा था ये क्वेश्चन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वेरी इजी क्वेश्चन 360 डिग्री। यानी चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। शायद दोस्तों आपको वैल्यू क्वेश्चन रिवीजन कर लेना है, जैसे कि किसी चतुर्भुज विकर्ण के द्वारा, यानी कि चतुर्भुज पंचभुज सप्तभुज अष्टभुज में प्रत्येक कोण कितना होगा, इसमें कितने विकर्ण बन सकते हैं, साथ ही सभी कोणों का योग कितना होगा। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वेरी वेरी आईएमपी रहेंगे आपके, जैसे कि चतुर्भुज पंचभुज या षडभुज में सभी कोणों का योग या फिर प्रत्येक कोण का मान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन से दो संकेतक बदलने होंगे? आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, यानी ऐसे आपको बोर्ड में जैसा क्वेश्चन ही है, इसमें आपको देखना है प्रत्येक को जमा जमा देखना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइड और प्लस, यानी इसमें डिवाइड और प्लस को चेंज करके सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर इसका आएगा 13। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, x² - 6x - 16 = 0 समीकरण के मूल के बीच का अंतर है। राइट आंसर 10। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी दोस्तों आपको वाला क्वेश्चन रहेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसको आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5% पीए की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किए गए 1450 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 365 रुपये 50 पैसे। वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको निवेश करने के लिए साधारण ब्याज पूछा गया है, जिसमें आपको दर दी है 5%, समय दिया है 5 वर्ष और राशि आपको दी है 1450 रुपये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक अनुपस्थित संख्या के साथ एक श्रृंखला दी गई है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी आपको इसमें देखना है कि संख्या में बढ़ते हुए क्रम में क्या क्या डिफरेंट आ रहा है प्रत्येक से आगे बढ़ते हुए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 12.5। आपको प्रत्येक में देखना है कितना आगे बढ़ता जा रहा है। एंड दोस्तों आपको 7 और 1 8 यानी प्लस, इसमें सभी में 0.8 प्लस हो रहा है। 0.8, फिर यहाँ 0.8, यहाँ से फिर आगे प्लस होगा 0.8, इसका आगे 0.8 प्लस होगा, तो 12.5 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 20 साल है, जहाँ सबसे कम उम्र का सदस्य 5 साल का है। सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु साल में कितनी थी? आपके आयु वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18.75। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी गेंद को 30 मीटर प्रति सेकंड गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 4 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिणाम कितना होगा? जबकि जी का मान दिया है इन्होंने 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो राइट आंसर 40 मीटर यानी 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल खालिस्तान पर अभिभूमिक होते हैं, यानी कि पूछा गया है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान कहाँ पर एक समान होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसी के साथ आपको वाले फॉर्मूला रिविजन कर लेना है, जो हमारा होता है C/5 = F-32/9। यानी इस फॉर्मूले से अगर उसमें पूछा है आपको, अगर सी का मान दिया हुआ है यानी आपको सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो आप फ़ारेनहाइट ज्ञात कर सकते हो, आपको फ़ारेनहाइट दिया है तो आप सेंटीग्रेड ज्ञात कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में रेलवे पूछता है। साथ ही आपको और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिवीजन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भुवनेश्वर में आयोजित पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2018 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 150 के 120% के 15% कितने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 27। यानी आपको 150 का, फिर आपको इसका 120% निकालना है, इसका फिर आपको 15% निकालना है। नीचे आप 100 कर दोगे, फिर यहाँ पे 100 कर दोगे, आप सभी कट करके आंसर निकालोगे तो आपका राइट आंसर कितना आएगा 27। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चिली किस महाद्वीप का भाग है? राइट आंसर दक्षिण अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कथन निष्कर्ष। कथन दिया है आपको, लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है, ये कथन है। अब निष्कर्ष क्या निकलेगा? यदि लाल रक्त कोशिकाओं को हटा दिया जाए तो रक्त अपना लाल रंग खो देगा, पहला है। दूसरा निष्कर्ष ने दिया, जब तक रक्त में रहेंगे लाल रक्त कणिकाएं लाल होंगी। दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? निष्कर्ष 1। तो रेलवे ने इसका राइट आंसर माना है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को खालिस्तान कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयत्न यानी कि प्रयास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन किसी भी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित अनुपात है? आपको ईडी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ड्राइंग शीट में लंबाई और चौड़ाई का रेशो क्या होता है। तो राइट आंसर 2:√2 यानी 2:2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक घड़ी का मिनट कांटा कितने डिग्री कवर करता है उतने ही समय में जितने घड़ी का सेकंड कांटा 3240 डिग्री पर होता है? सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 54। यानी कितना करेगा? 54 डिग्री कवर करेगा मिनट का कांटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का पता लगाइए। तो राइट आंसर हो जाएगा फूल। फूल एक विषम है, जबकि वृक्ष, छुप और जड़ी बूटी ये सभी सेम आते हैं और फूल ये अलग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ चल रही है। वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/2 mv²। इसको आप सॉल्व करोगे, सभी कमांड पुट करोगे तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 50 जूल यानी 50 जूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लकड़ी का कोई गुटका पानी में अपने आयतन के 65% के साथ पानी पर तैरता है। इसका घनत्व किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में लगभग कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 0.65 इंटू 10⁻3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था, समय t1 और t2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल उस समय अंतराल के दौरान वस्तु के खालिस्तान के बराबर होता है। राइट आंसर विस्थापन का परिमाण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 100 ग्राम भार वाले शीशे के किसी खंड को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। खंड में स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा की गणना करें। शीशे की विशिष्ट ऊष्मा गर्मी आपको दी है 127 जूल किलो केजी इनवर्स के इनवर्स। तो सॉल्व करने इसका राइट आंसर हो जाएगा 351 जूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चॉकलेट बनाने की प्रमुख सामग्री कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर आइवरी कोस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
₹1250 की राशि 4 वर्ष में ₹1540 हो जाती है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है। यहाँ सब दोस्तों, जैसे आप यहाँ साधारण ब्याज निकाल लोगे दोनों को डिफरेंट करके, ये आपका मिश्र धन ₹1550 है, मूलधन आपको ₹1250 दिया, इसका डिफरेंट निकालोगे। आपको यहाँ पे समय दिया है तो आप सिंपल लगाओगे, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, और इधर आप लिखोगे साधारण ब्याज। सॉल्व करने उसका राइट आंसर हो जाएगा 60%, 6%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुम्हल। यह राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक टेलीविजन सेट 650 में खरीदा गया और बाकी 50 इसके परिवहन पर खर्च किए गए। 20% लाभ कमाने के लिए इसे कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 850 पर। यानी आपको 650 आपको राशि जितने में खरीदा उसने, 50 परिवहन पर खर्च कर दिए, तो आप टोटल इसको कितना कर लोगे, 700। साथ ही दोस्तों 20% लाभ कमाना है तो इसका आप 120% निकाल लोगे, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12×7=84, 840। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरे शब्द पहले से संबंधित थे। तो पहला आपको दिया है नाक गंध, यानी नाक हमारी गंध को पहचानती है, तो साथ ही कान क्या करता है, कान हमारी ध्वनि को सुनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कथन निष्कर्ष पूछा गया था, प्रश्न है प्रत्येक छात्र द्वारा वहन किया गया पिकनिक की लागत का हिस्सा कितना है? पहला कथन है पिकनिक की कुल लागत थी 12,500 और पिकनिक के लिए जाने वालों की संख्या थी 15। अगला है इसका सेकंड कथन दिया है यदि 3 छात्र कम जाते तो प्रति छात्र पिकनिक की लागत 120 से बढ़ जाती। दोस्तों क्वेश्चन से पूछा है प्रत्येक छात्र द्वारा वहन किया गया पिकनिक की लागत का हिस्सा कितना है? तो पहले कथन से इसका राइट आंसर निकल जाएगा। तो अकेला एक कथन पर्याप्त है जबकि 2 अकेला पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक कंडक्टर की पहचान करें। तो राइट आंसर हो जाएगा चांदी यानी सिल्वर। चांदी सबसे ज़्यादा विद्युत की सुचालक होती है, यानी न्यूनतम प्रतिरोधकता इसमें होती है चांदी में। इसका आता है तांबा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिसंबर 2018 तक भारतीय नौसेना के नौसेना प्रमुख एडमिरल कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुनील लांबा। 2018 का पूछा गया था, अभी आपको लेटेस्ट 2024-25 में भी तीनों सेना यानी नौसेना, वायुसेना, जल सेना, तीनों के आपको थल सेना, जल सेना, वायुसेना के प्रमुख यानी एडमिरल प्रमुखों को रिवीजन कर लेना। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन भी। अगला प्रश्न आपको दिया है निम्नलिखित आकृति में चौकाने आहार विशेषज्ञ का प्रतिनिधित्व करता है। यानी चौकाने ये किसका है, आहार विशेषज्ञ का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिकोण वनस्पति विज्ञानियों का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिकोण आपको किसको दर्शाता है, वनस्पतियों को। वृत्त आपका मनोविज्ञानियों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त आपका मनोविज्ञानियों को। और आयत भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है। जो आयत है ये किसका है, इंडियन यानी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो अक्षरों का कौन सा गजट उन मनोवैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करता है जो वनस्पति वैज्ञानिक भी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी। यानी क्या होगा, ए बी। राइट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सबसे छोटी संख्या जो 5, 6, 7, 8, 9 को 3, 4, 5 से विभाज्य बनाने के लिए उसमें जोड़ी जा सकती है, वह है एक्स। एक्स अंकों का योग क्या होगा, यानी उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो राइट आंसर 10। यानी जैसे ही 56,789 में 345 से भाग दिया जाएगा तो जो संख्या बच जाती है उसे आप इसमें ऐड करोगे तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10। यानी उस संख्या इतनी आएगी, उसको अंकों को जोड़ने पर उसका योग कितना हो जाएगा, 10। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नल ए 10 घंटे में एक खाली स्विमिंग पूल भर सकता है, नल बी इसे 15 घंटे में भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूल कितने समय में भर जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 6। वेरी इजी क्वेश्चन ये भी आपका। यहाँ से आप 15, 10 दोनों के यहाँ पे एलसीएम निकाल लोगे, जैसे आपका एलसीएम 30 हो जाएगा। यहाँ सब देखो 15 दूनी 30, 2 10 तिया 30, 3 3 और 2 प्लस करोगे 5 हो जाएगा, 5 से काट दोगे 5 छक्का 30। 6 घंटे में टंकी भर जाएगी, यानी पूल पूरा भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दो प्रतिरोधकों 20 ओम और 30 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 8 ओम प्रतिरोधक और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है। 20 ओम वाले प्रतिरोध में धारा कितनी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 0.36। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऊष्मी चालकता की इकाई खालिस्तान होती है। तो राइट आंसर जूल प्रति सेकंड प्रति, यानी कि जूल प्रति सेकंड मीटर के, या फिर आप समझ सकते हो वैसे कि जूल सेकंड इनवर्स, मीटर इनवर्स और केल्विन इनवर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
यदि सी एंड डी का अर्थ सी डी का पति है, सी एंड डी का अर्थ सी डी की माता है, सी ए परसेंट डी का अर्थ सी डी का पुत्र है, एक्स रेसो जेड एंड फिर डब्ल्यू फिर एंड वाई का अर्थ क्या होगा। यानी आपको सिंबल से पहचानना है, इसमें आपको डब्ल्यू केवल एक पुत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स वाई का वाई है। ये क्वेश्चन सेकंड टाइम पूछा, इससे पहले भी क्वेश्चन इससे मिलते जुलता पूछा जा चुका है रेलवे में। अगला प्रश्न है, दिए गए वेन आरेख में से कौन सा वर्ग चतुर्भुज और ज्यामितीय आकृतियों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व है। तो आपको बताना है इन सभी में सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कौन सा है। ऑप्शन नंबर 4 यानी ज्यामिति में आपको पूछा गया था वृत्त वृत्त के अंदर वृत्त यानी सर्कल के अंदर सर्कल आएगा। क्वेश्चन पूछा था कौन सा वर्ग है चतुर्भुज और ज्यामिति, यानी ज्यामिति इसके अंदर चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंदर आपका वर्ग आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन, सभी मधुमक्खियां हॉर्नेट है, कुछ मधुमक्खियां ततैया है। तो निष्कर्ष ने निकाला कि कुछ हॉर्नेट ततैया है, कुछ ततैया मधुमक्खी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों अनुसरण पालन करते हैं। आपको जैसे आप इसका ऐसे डायग्राम बनाओगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खालिस्तान को उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। राइट आंसर शक्ति या पावर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन दिया है 1373 की घात 36 माइनस 1442 की घात 20 का इकाई का अंक क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी से आप 4 से डिवाइड करोगे, फिर से आप 4 से डिवाइड करोगे, फिर आप दोनों का डिफरेंट निकालोगे तो राइट आंसर कितना आएगा 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिए गए डेटा के मोड और माध्य का पता लगाइए। इसमें आपको मोड और माध्य का पता लगाना है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 7। अगर बहुलक पूछता तो बहुलक कितना होता है इसका, बहुलक में यानी ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है संख्या, तो 7 हो जाएगी। अभी उसने मोड और माध्य पूछा तो मोड और माध्य कितना होगा इसका 7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक टैक्सी 7 किलोमीटर दक्षिण को जाती है, फिर पूर्व की ओर मुड़ती है, 5 किलोमीटर जाती है, फिर उत्तर की ओर मुड़ती है और 7 किलोमीटर जाती है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर जाती है। अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में अब टैक्सी किस स्थान पर है, यानी आपको इस फॉर्मूले से जमाना है। जैसे आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग लंबाई है जिसे वस्तु के स्थानांतरित होने के दौरान कुल समय अंतराल द्वारा विभाजित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा औसत गति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5 यूनिट प्रयत्न किसी 10 यूनिट लोड पर लगाया जाता है। प्रयत्न और लोड के माध्यम से तय की गई दूरी क्रमशः 50 और 20 यूनिट है। इस मशीन की दक्षता कितनी होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 80%, यानी 80%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 1889 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक सही वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कभी भी खालिस्तान अंक नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी 3 कभी भी वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए और बी 30 दिनों में एक कार्य पूर्ण कर सकते हैं, जबकि ए बी और सी वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सेम आपका समय वर्क टाइम का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 70, यानी कि 70। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश खालिस्तान कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा स्पैम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक वस्तु को 576 रुपये में बेचा जाता है, तो इसका लागत मूल्य 600 रुपये था। हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों 600 रुपये में वस्तु को खरीदा गया, लागत मूल्य थी, जबकि 576 उसको बेचा गया है, तो सीधी सी बात है, में हानि हो रही है, हानि प्रतिशत आप निकालोगे, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100 से, तो राइट आंसर हो जाएगा 4%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी वस्तु का द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसके खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खालिस्तान कोण 2 तलों के बीच का कोण है। राइट आंसर हो जाएगा द्वितल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। ए और डी के सह निर्देशांक क्रमशः 2, 4 और -1, 3 है। बी के सह निर्देशांक कितने होंगे। सॉल्व करने में इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी के निर्देशांक होंगे -4 और 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है। उसी सामग्री में बनी आधी लंबाई वाली और आधी त्रिज्या वाली किसी दूसरे तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जैसी लंबाई और कम की जाएगी तो प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, यानी कि 2R। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि एक चौकोने का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी।
राइट आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। दोस्तों चौंकाने से 2 क्वेश्चन दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पिछली बार भुजा पूछी थी, इस बार हमने क्षेत्रफल से विकर्ण पूछा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उस विकल्प का चयन करें और उसी तरह तीसरे नंबर से संबंधित है जैसे दूसरा नंबर पहले से संबंधित थे। तो पहला आपको दिया है 4 से संबंधित है 20 से, वैसे 100 से संबंधित है हुआ 10 से, यानी इसमें 10 का डिवाइड हो रहा है यहाँ से, और मान कम हो रहा है तो सीधी सी बात है 100 का कितना हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नीचे दी गई छवि के लिए आवश्यक रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है, यानी आपको ये आकृति बनाना है, इसके लिए कम से कम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 10, यानी 1 2 3 4 इन सभी भुजाओं से हम काउंट करेंगे, सीधी रेखाओं कम से कम कितनी रेखाओं प्रयोग किया जाएगा, तो 10 रेखाओं से मिलकर ये आकृति बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक ट्रेन 3 सेकंड में 45 मीटर यात्रा करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 54 यानी 54, यानी आपको दूरी दी आपको, तो आपको इससे क्या करना है, गति निकालना है। चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। 45/3 करोगे, 3 से इसको आप कट कर दो, कट करने के बाद क्या करोगे, इसमें 5/18 होता है ना, उस सब इसको मान को निकाल लोगे, यानी 18/5 का इंटू कर दोगे लास्ट में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 54। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तृतीय कोण प्रक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, प्रक्षेपण का तल वस्तु और प्रेक्षक के बीच स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब 1 किलोग्राम पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन खालिस्तान है। राइट आंसर हो जाएगा अधिक हो जाता है। यानी कि जब 1 किलोग्राम पानी को 4 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है, अधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि a प्लस बी बराबर 7, ए बी बराबर 12 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 25। इसे आप सोल्व कर सकते हो चाहो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इस पर मान पुट कर देना, मान पुट करने से आप आंसर निकालोगे तो आंसर कितना आएगा 25। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शुद्ध पानी का घनत्व लवण एक तो पानी के घनत्व से सदैव हमेशा कम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दो सतहों के बीच बनी एक छोटी कोणीय सतह को खालिस्तान कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा चैम्फर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर है। राइट आंसर 1.6 किलोमीटर के बराबर 1 मील होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दो नल क्रमशः 8 मिनट और 20 मिनट में एक खाली टंकी भर सकते हैं, हालांकि एक साथ रिसाव की वजह से वे 30 मिनट में यह टंकी भर देते हैं। पूर्ण टंकी को खाली करने के लिए रिसाव को कितना समय लगेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 120/17 मिनट, यानी आपको दो नल इसको भरते हैं लेकिन रिसाव कारण टंकी खाली हो जाती है। जब टंकी पूर्णतः भरी हुई है तो रिसाव के कारण ये कितनी देर में खाली हो जाएगी, तो 120/17 मिनट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत कम समय में अचानक से किसी वीडियो या फोटो को लोकप्रियता में होने वाले अनुभव को खालिस्तान कहा जाता है। इन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वायरल। हम कहते हैं ना ये चीज़ वायरल हो गई है, कोई फोटो या वीडियो वायरल हो जाती है तो इस अनुभव को क्या कहा जाता है, वायरल कहा जाता है। बहुत कम समय में अचानक से ये वीडियो या फोटो वायरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कथन दिया आपको, प्रश्न दिया है, कथन दिया है जिसके बाद कुछ निष्कर्ष तौर पर आपको दिए गए हैं। कथन का तार्किक रूप से पालन करने के निष्कर्ष का चयन करें। कथन है आपका, सजा का डर परीक्षा के दौरान नकल करने की घटनाओं को कम करता है, यानी कि सजा का जो डर होता है वो परीक्षा के दौरान नकल करने की घटना को कम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सजा एक कारण है जिसकी वजह से परीक्षा के दौरान नकल की घटनाओं पर नियंत्रण हो जाता है, यानी सेकंड आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 100 ओम 100 ओम वाले दो प्रतिरोधकों को समांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है, तो वोल्टेज स्रोत द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.8 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को खालिस्तान में मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा जूल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक अनुपस्थित पद के साथ एक श्रृंखला दी गई है, दिए कथन में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। आपको इस देखेंगे, ये संख्या बढ़ते क्रम में जा रही है, जैसे कि डी का फिर आपका अगला मान, फिर अगला पद आ रहा है, तो इसका आगे क्या आएगा एम, एन का क्या आएगा पी क्यू। यानी आप देखोगे कि ए बी सी डी, डी के बाद आपका आ रहा है ई के बाद फिर आपका ई एफ नहीं आ रहा है, फिर जी के बाद एच, आई नहीं आ रहा है, जे के बाद फिर एल नहीं आएगा, एम एन, एन का ओ नहीं आएगा, फिर क्या आएगा पी क्यू। यानी यहाँ पे एक 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 अक्षर को छोड़ा जा रहा है अल्फ़ाबेट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
खालिस्तान यह बताता है कि किसी धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इसका तापमान समान होने पर भी इसके छोरों पर संभावित अंतर V के सीधे समानुपातित होता है। राइट आंसर ओम का नियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि प्लस इंटू का प्रतिनिधित्व करता है, माइनस प्लस का प्रतिनिधित्व करता है, और इंटू डिवाइड का प्रतिनिधित्व करता है, और डिवाइड माइनस का प्रतिनिधित्व करता है, तो निम्नलिखित में समीकरण का मूल मान बताइए। आपको इसमें सोल्व करना है, इन मान को चेंज कर दोगे आप, जिसमें इसमें दिया है वैसे चेंज करने पर राइट आंसर कितना हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उच्चतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक कंडक्टर की पहचान कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा पारा। सुचालक कंडक्टर का पूछा तो क्या हो जाएगा, पारा आपका राइट आंसर। अगर धातु में पूछा तो चांदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर का ढूंढे, विषम संख्या ढूंढे। तो राइट आंसर हो जाएगा GEC। यानी यहाँ सब देखो, सभी आपको बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, पहले U आता है, फिर W, फिर Y, O, Q, S, I, K, M, लेकिन यहाँ पे GEC। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंड दोस्तों 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ से हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 75 क्वेश्चन। दोस्तों मैंने स्पीड थोड़ी ज़्यादा की है, कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए, सॉल्व नहीं करा है, तो प्लीज़ उन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना और क्वेश्चन को आप आराम से रिवीजन कर लेना। हम लोग शुरू करते हैं थ्योरी का रिवीजन। 75 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक कॉइल 100B 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा है, यदि सर्किट का प्रतिबाधा 10 ओम है तो सर्किट से बहने वाला प्रवाह कितना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा धारा ट्रांसफार्मर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दीपक क्षमता की इकाई है। राइट आंसर लुमेन्स बटा वाट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक सेपरेटली एक्सिस्टेड जनरेटर की क्षेत्र वाइंडिंग किससे जुड़े होते हैं। राइट आंसर स्रोत के साथ श्रृंखला से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानक वोल्टेज प्राथमिक वितरण के लिए उपयोग किया जाता है। राइट आंसर 11 kV। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनरेटर के इंस्टॉलेशन के दौरान यह सावधानी पूर्वक सुनिश्चित किया जाता है कि जनरेटर के टर्मिनल तथा सभी नियंत्रण वायरिंग सही हो ताकि खालिस्तान का प्रणाली में मेल खाए। तो राइट आंसर फेज अनुक्रम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक 3 इनपुट नॉर NOR गेट कब उच्च OP देता है। राइट आंसर जब सभी I/P निम्न हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तागने की क्रिया में प्रवाह का प्रमुख उद्देश्य है। राइट आंसर धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन लघु पारेषण लाइन पर फेज संबंधित ट्रू टू फेज बोल्ट के किस प्रकार के रिले को प्राथमिकता दी जाती है। राइट आंसर प्रतिघात प्रकार की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित करने के लिए आवश्यक आवृत्ति है। राइट आंसर 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, NPN ट्रांजिस्टर के सामान्य परिचालन के लिए राइट आंसर हो जाएगा एमीटर बेस जंक्शन अग्र अभिमत फॉरवर्ड वाइज्ड होना चाहिए और बेस कलेक्टर जंक्शन पश्च अभिनत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाफ वेव शुद्ध करने वाले की क्षमता क्या होती है। राइट आंसर 40.6%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दी गई आकृति में दर्शाई गई मापक यंत्र द्वारा प्रदर्शित त्रुटि के प्रकार की पहचान कीजिए। राइट आंसर शैथिल्य यानी कि हिस्टेरिसिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्लीड वायरिंग में खांचे खालिस्तान से बनाए जाते हैं। राइट आंसर चीनी मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 50 kVA तक की आउटपुट वाले ट्रांसफार्मरों को क्या कहा जाता है। राइट आंसर वितरण ट्रांसफार्मर यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीचे दी गई मोटरों में से किसका गति नियंत्रण सबसे कमजोर होता है। राइट आंसर श्रेणी मोटर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रेरण इंडक्शन मोटर की गति खालिस्तान वृद्धि होने पर थोड़ी कम हो जाती है। राइट आंसर भार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक स्वचालित विद्युत इस्त्री ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन के ताप नियामक घटक का क्या नाम है। राइट आंसर थर्मोस्टेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, श्रेणी धारिता वोल्ट मीटर खालिस्तान का मापन कर सकता है। राइट आंसर AC वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी के प्रतिरोध
को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर छोटे आकार की एर्थ प्लेट का उपयोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी एल्कलाइन सेल क्षारीय सेल को 12 घंटे तक 4A की नियत धारा पर अनावेशित किया जाता है। इसे अपनी सामान्य आवेशित अवस्था में लाने के लिए 20 घंटे तक 3A की नियत धारा की आवश्यकता होती है। AH के क्षमता की गणना कीजिए। तो राइट आंसर 80%, 80%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तुल्यकाली सिंक्रोनस मोटर खालिस्तान है। तो राइट आंसर स्वप्रवर्तित मोटर नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मोटर को इंसुलेशन परीक्षक माना जाता है? राइट आंसर मेगेर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कठोर तारों को काटने के लिए कौन से प्लायर्स सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं? राइट आंसर विकर्ण यानी कि डायगोनल कटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एसी सर्किट के प्रेरक और कैपेसिड रिएक्शन को खालिस्तान में रेट किया जाता है। राइट आंसर ओम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी एल्यूमिनियम केबल को कॉपर बस तार में जोड़ने के लिए प्रयुक्त कर्णक लग के प्रकार की पहचान कीजिए। राइट आंसर बाई मेटालिक केबल लग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल के प्रकार का चयन करें। राइट आंसर गोल लचीली केबल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर के अति उत्तेजित ओवर एक्सीडेंटेड होने की घटना में क्या होता है? राइट आंसर पश्चगामी शक्ति गुणांक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मीटर डीसी सर्किट पर इस्तेमाल नहीं किया जाता? राइट आंसर प्रेरण यानी कि इंडक्शन मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिजली के काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है? राइट आंसर ड्राई वुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दी गई आकृति में दिखाई गई रीति के प्रकार की पहचान कीजिए। ये आपका फिटर का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा डबल कट वाली रीति यानी डबल कट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निखिल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट्स खालिस्तान से बनी होती है। राइट आंसर निखिल हाइड्रोक्साइड से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डीसी मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता। राइट आंसर स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्युत वायरों में प्रयुक्त कंडक्टर खालिस्तान का होना चाहिए। राइट आंसर तांबे का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्कुलर स्क्रूरेल केज मीटर की गति। राइट आंसर स्टेटर ध्रुव की संख्या को बदल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि परिचालन के दौरान डीसी सेंट का फील्ड खुला हो तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर लेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक वोल्टेज आवेश से सुरक्षा प्रदान करता है? राइट आंसर हॉर्न गैप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड का उपयोग पाइप अर्थिंग भू संपर्कन के लिए किया जाता है? राइट आंसर खोखली जीआई रोड को यानी कि होलो जीआई रोड का प्रयोग किया जाता है भू संपर्कन के लिए, अर्थिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य खालिस्तान नियंत्रण करना है। राइट आंसर तापमान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गोलाकार छिद्र के परिष्करण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर अर्ध गोलाकार हाफ राउंड रीति का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रिक वाहन में स्पीडोमीटर वाहन की चाल को दर्शाता है जबकि खालिस्तान मोटर की चाल को दर्शाता है। राइट आंसर टेकोमीटर मोटर की चाल को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैटरी चार्जर खालिस्तान होता है। राइट आंसर दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? राइट आंसर तुल्यकाली मोटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 600 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित किए जा सकने वाले उपकरण के लिए आवश्यक विद्युत रोधन प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज कितना होगा? राइट आंसर 1000 जूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक 80% क्षमता वाली 2 kW यानी 2 किलोवाट मोटर को 5 घंटे तक अधिकतम भार पर चलाए जाने पर कितनी ऊर्जा व्यय होगी? राइट आंसर 8 kWh। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से केंद्र टेपित ट्रांसफार्मर से पूर्ण तरंग संशोधित बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है? राइट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से मदद मिलती है। राइट आंसर बैटरी की उपयोग अवधि को बढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 30 वोल्ट की I/P क्षमता वाले किसी
CRO का उपयोग करके 250 वोल्ट DC मापने के लिए उपर्युक्त निम्नतम मापी की जांच कितनी होगी? राइट आंसर 10x। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि सर्किट का प्रतिरोध और प्रतिबाधा 10 ओम प्रत्येक है तो इसका शक्ति कारक कितना होगा? राइट आंसर यूनिटी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए वोल्टमीटर द्वारा प्रदर्शित मान कितना होगा? राइट आंसर 1 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिए गए विकल्पों में से चित्र में दर्शाए गए जॉइंट के प्रकार की पहचान कीजिए। राइट आंसर रेड टेल जॉइंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज किसी वजह से धीमा विद्युत झटका इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, खालिस्तान का उपयोग कर रोका जा सकता है? राइट आंसर भू संपर्कण यानी अर्थिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ISI के अनुसार विद्युत वाटर हीटर के ढांचे एक संयोजन केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? राइट आंसर 1 MEGA ओम यानी 1 मेगा ओम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विद्युत वितरण में प्रयुक्त खंभों के लिए प्रयुक्त विसंवाहक वृत्त किसके बने होते हैं? राइट आंसर सिरेमिक के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सोल्डरिंग के लिए अनुसंकेत व्यवस्था कॉन्फ़िगरेशन खालिस्तान होती है? राइट आंसर लैप जॉइंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अमीटर खालिस्तान के लिए मार्ग प्रदान करता है? राइट आंसर अधिकतम धारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते क्योंकि उनके टर्मिनल वोल्टेज विद्युत भार में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिग्नल की परिमाण बढ़ाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर एम्पलीफायर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दी गई आकृति में प्रदर्शित प्रतीक दर्शाता है? राइट आंसर DC मोटर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 3 फेज प्रणाली संतुलित स्टार कनेक्टेड प्रणाली में शक्ति का मापक मापने के लिए कितने वोल्ट मीटर की आवश्यकता होती है? राइट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से सोल्डरिंग अनुप्रयोगों में प्रवाह के लिए किस धातु को आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता? राइट आंसर लीड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शॉर्ट खालिस्तान कंपाउंड जनरेटर एक प्रकार का DC जनरेटर है? राइट आंसर शंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पावर ट्रांसमिशन में लाइन का कार्य खालिस्तान का सपोर्ट करना होता है? राइट आंसर सर्किट कंडक्टर और जमीन के बीच पर्याप्त क्लियरेंस बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 150 W लोड को संचालित करते समय 150 AH 12 वोल्ट बैटरी संयोजित UPS का पूर्ण करने का समय क्या होगा? राइट आंसर 12 हावर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लिसेजस पैटर्न कैसे बनाया जाता है? राइट आंसर 2 साइन तरंगे खींचकर जो एक दूसरे के समकोण पर होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि DC मोटर के आर्मेचर में 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर के साथ 39 स्लॉट हैं तो कंडक्टर की कुल संख्या होगी? राइट आंसर 468। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इलेक्ट्रोमोटिव बल की SI इकाई है? राइट आंसर वोल्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसी DC मोटर का बैंक EMF अचानक शून्य हो जाए तो मोटर का आर्मेचर जल जाएगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यूनिवर्सल मोटर की गति को खालिस्तान के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? राइट आंसर फेज एंगल कंट्रोल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक इंसुलेटर नहीं है? राइट आंसर सोना एक इंसुलेटर नहीं होता है, जबकि गिलास, लकड़ी और माइका ये सभी इंसुलेटर हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पाइप अर्थिंग प्रतिरोध को किसके द्वारा विनियमित किया जा सकता है? राइट आंसर नमक और पानी डालकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित चिन्ह में प्रदर्शित चिन्ह की पहचान कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवित संधारित्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात क्या होता है? राइट आंसर 1:1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि 200 kVA 2000/200 वोल्ट ट्रांसफार्मर की माध्यमिक वाइंडिंग में 100 मोड हैं तो इसके प्राथमिक घुमावों की संख्या कितनी होगी? राइट आंसर 1000 टर्न। दोस्तों हमने 175 175 सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैंने आपको स्किप करा दिए जो मैं सारे सॉल्व नहीं करी किए मैंने, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। आपको इससे एक आइडिया लग गया कि रेलवे ने पिछली बार ALP CBT 2 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे थे। उस बेस पर अपनी तैयारी कर लीजिए, अभी बहुत टाइम है, 2 मई में काफ़ी टाइम है। तो दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए, जो टॉपिक आप कमजोर हैं, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगले मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।